सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों। दिसंबर 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है दोस्तों। अनुच्छेद 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्यम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक का है दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहां से लॉन्च किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोवियत संघ रूस से लॉन्च किया गया था दोस्तों। सोवियत संघ रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह का एक अन्य नाम है दोस्तों। शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाई जाती है कहां पर? दोस्तों पूछा गया लोसांग जो एक उत्सव है कहां पे मनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिक्किम में मनाई जाती है दोस्तों। सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन डी को कहते हैं दोस्तों। विटामिन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी राम मनोहर लोहिया थे दोस्तों। राम मनोहर लोहिया आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कपूर सिंह ने की थी दोस्तों। कपूर सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी महात्मा गांधी ने प्रदान की थी दोस्तों। महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी मेमोरी के कंटेंट नष्ट हो जाएंगे दोस्तों। मेमोरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप को जानते हैं दोस्तों। अंटार्कटिका महाद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया गया था दोस्तों। सचिन तेंदुलकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाजीपुर में स्थित है दोस्तों। हाजीपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? दोस्तों पुनः लगाया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी औरंगजेब ने लगाया था दोस्तों। औरंगजेब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रेमचंद्र ने लिखी थी दोस्तों। प्रेमचंद्र आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सुगात्सु किस देश का नववर्ष त्योहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जापान का नववर्ष त्योहार है दोस्तों। जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डाक मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रिंटर का एक प्रकार है दोस्तों। प्रिंटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चिनाब नदी पर बनाया गया है दोस्तों। चिनाब नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बोल्टा ने किए थे दोस्तों। बोल्टा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है दोस्तों। बॉक्साइट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घनानंद था दोस्तों। घनानंद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कुशीनगर में प्राप्त हुआ था दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो कुशीनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जीवन का अधिकार से संबंधित है दोस्तों। जीवन का अधिकार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? दोस्तों जाकिर हुसैन को पूछा गया है कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तबला बजाते थे दोस्तों। तबला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यांगत्जे नदी है दोस्तों। यांगत्जे नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है दोस्तों। लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोरीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जेम्बेजी नदी पे स्थित है दोस्तों, जेम्बेजी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी रफ्तार गुप्तार था दोस्तों, रफ्तार गुप्तार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी पर कहां पर मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देवप्रयाग में मिलता है दोस्तों, देवप्रयाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्मदा नदी बनाती है दोस्तों, नर्मदा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नॉर्वे देश को कहा जाता है दोस्तों, नॉर्वे देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी शैव धर्म को धर्म प्रदान किए थे दोस्तों, शैव धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? दोस्तों जैन धर्म जो कल्पसूत्र रचना है किसकी रचना है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी भद्रबाहु की रचना है दोस्तों, भद्रबाहु आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, क्रिकेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी नाथ मुनि थे दोस्तों, नाथ मुनि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सेशन नहीं है? दोस्तों निम्न में से कौन सा है जो फाइल फॉर्मेट का एक्सेशन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एमडीबी है दोस्तों, एमडीबी नहीं है तो एमडीबी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1761 में हुई थी दोस्तों, 1761 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चोटी एक्स बी के